आ रहे हैं, बयान अब दिए जा रहे हैं जीत को लेकर एनडीए के नेताओं के जरिए, और हार को लेकर महागठबंधन के लीडर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएम पद के सवाल पर विनोद तावड़े का बड़ा बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं समय आने पर सब पता चल जाएगा। विनोद तावड़े मुख्यमंत्री फेस को लेकर ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीएम पद के सवाल पर कि समय आने पर पता चल जाएगा कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर बार बार एनडीए की तरफ से ये कहा गया कि नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री, तो अब सीएम नाम के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। जब चुनावी प्रचार चल रहा था तब लगातार नीतीश कुमार के नाम का प्रचार हुआ। हालांकि महागठबंधन इसको लेकर जरूर तंज कसता रहा और ये कहता रहा कि इस बार नीतीश कुमार को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। लेकिन नंबर जिस तरीके के शानदार आए हैं, 96 सीटों पर बीजेपी आगे है, और जिस तरीके से जेडीयू ने बढ़त बनाई है, क्या अब ये जो पासा है पलट जाएगा? क्या इस बार बीजेपी का कोई चेहरा हो सकता है क्या सीएम? क्योंकि विनोद तावड़े का ये बयान वाकई हलचल बढ़ाने वाला है। सीएम पद के सवाल पर विनोद तावड़े ने दिया है बड़ा बयान। वो ये कह रहे हैं कि समय आने पर सब पता चल जाएगा कि आखिर सीएम होगा कौन। यानी वो साफ तौर पर यह भी कह सकते थे कि नीतीश कुमार होंगे सीएम, लेकिन ऐसा कहा नहीं गया। तो क्या नीतीश कुमार के जो अलग अलग जगह बैनर पोस्टर चल रहे हैं, साथ ही साथ तो अब जो जेडीयू के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि 2025 के नायक होंगे नीतीश कुमार, तो क्या नीतीश कुमार की जगह कोई और नाम सामने रखने पर भी विचार हो रहा है क्या? जेडीयू 84 सीटों पर आगे, बीजेपी 96 सीटों पर आगे। जीत के जश्न की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के नेता, आरएलएम, हम, ये सभी जिस तरीके से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। अब एनडीए ये भी कहता रहा कि पांचों पांडवों ने मिलकर यूनिटी के साथ में चुनाव लड़ा है, और वो एकता अब नंबर्स में नजर आ भी रही है। हालांकि खटपट महागठबंधन में भी रही, लेकिन इतनी बुरी तरह से यहां पिछड़ जाएंगे ये किसी को नहीं पता था। बोधगया से आरजेडी को लेकर अपडेट मिल रहा है। इधर एलजेपी के श्यामदेव पासवान को 806 वोटों से हराया है। बोधगया से आरजेडी के कुमार सर्वजीत जीते हैं। कुछ राहत की खबरें किसी सीट से आरजेडी के लिए जरूर आ रही हैं, जो कि बोधगया से सामने आई हैं। आरजेडी के कुमार सर्वजीत जीते हैं और यहां पर हरा दिया है एलजेपी के श्यामदेव पासवान को, लेकिन अंतर बहुत मामूली है, 806 वोट से हराया है। लेकिन नंबर अभी भी कम है। महागठबंधन जो 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यहां बोधगया से आरजेडी के कुमार सर्वजीत जीते हैं। बड़े अपडेट्स अब एक सीट के सामने आने लगे हैं। जो रुझान अभी हो रहे थे वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, और एक और सीट बोधगया जहां से यहां आरजेडी के कुमार सर्वजीत जीत गए हैं। यहां एलजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया है। जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि अब शाम हो चुकी है। शाम 4:08 का वक्त हो गया है। अब कुछ ही मिनटों की काउंटिंग और बची है। थोड़ी देर बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। यानी जो आगे चल रहा है वो शायद अब आगे ही बना रहे, क्योंकि बहुत कम राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में चौंकाने वाला भी है एनडीए के लिए। 2010 का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। 206 सीटों पर एनडीए बढ़त थी। मतलब प्रदेश सरकार की नीतीश सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, ये महिला, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सब समाज के लिए प्रामाणिकता से करते रहे। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1100 को किया, इसलिए वोट नहीं मिले। पिछले 10 साल से उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे कई योजना जिसमें जात धर्म न देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ एनडीए सरकार पहुंचाती रही, और आज उसकी आशीर्वाद रूप की रसीद जनता ने बिहार में दी है। बिहार में जिस तरीके से, अच्छा ये नंबर बदल गए हैं। 207 सीटों पर अब एनडीए आगे हो गई है। बाढ़ से बीजेपी के सियाराम सिंह जीत गए हैं। ये अभी का ताजा अपडेट है। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, जो रुझान है नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। बाढ़ से बीजेपी के सियाराम सिंह जीते हैं, यानी बीजेपी के खाते में एक और सीट चली गई है और वो बाढ़ की सीट है।
सियाराम सिंह यहाँ पर जीत गए हैं और यहाँ बीजेपी के नंबर जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़े हैं, लेकिन नीचे जो ओवरऑल नंबर है एनडीए का वो कम हो गया है। और ऐसे भी देखो अगर कैटेगोरिकली बीजेपी और जेडीयू के नंबर उसमें भी तब्दीली आई है। नीचे जो 210 बना हुआ था वो 207 पर आ गया है एनडीए का नंबर, जबकि इधर महागठबंधन 28 से उछलकर अब 31 तक पहुंच गया है। तो क्या अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये नंबर बहुत ज्यादा चेंज होगा क्या? इसकी गुंजाइश कम दिख रही है। क्लियर मैंडेट यहां एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ से बीजेपी के सियाराम सिंह जीते हैं, लेकिन ओवरऑल जो अभी 94-95 पर बढ़त बनाए हुए बीजेपी दिख रही थी वो अब 92 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ठीक इसी तरह से जेडीयू जो कि 84 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए थी वो अभी 84 पर बनी हुई है। बाकी पार्टियों पर भी निगाह है, लेकिन महागठबंधन के लिए इससे शर्मनाक अभी कुछ हो नहीं सकता अगर ये नंबर इसी तरीके से रहते हैं। देखिए वीआईपी जहां पर मुकेश सहनी ये कह रहे थे कि डिप्टी सीएम का पद चाहिए, उनकी पार्टी एक भी सीट पर आगे नहीं है। 0-0 आप देखिए सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड जो पट्टी देख रहे हैं आप 0-0 लिखा हुआ नजर आ रहा है। कहाँ बड़े बड़े दावे हो रहे थे और डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया गया तब जाकर वो माने थे महागठबंधन में रहने के लिए। अब जिस तरीके से एकता यूनिटी एनडीए ने दिखाई है वो क्या कमी रह गई महागठबंधन में, या फिर महागठबंधन के वादों पर एतबार बिहार की जनता कर नहीं पाई? क्या बिहार में महिलाओं ने पासा पलट दिया? क्या युवाओं का सभी वोट जो है वो एनडीए को चला गया? नंबर्स कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा घटा है नंबर, 260 सीट पर एनडीए आगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी इज मैजिक एंड राहुल गांधी इज ट्रैजिक। मोदी जी हैज विनिंग एबिलिटी, राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी। और आप भारतीय जनता पार्टी का अगर स्ट्राइक रेट भी देखें 95% स्ट्राइक रेट ऐतिहासिक है। और याद करिए हम पहले भी कह रहे थे, आज है 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, नेहरू जी की जयंती, और नेहरू जी की जयंती के अवसर पर राहुल गांधी ने एक और तोहफा 95 बार हार बार बार ये दिया है। गलत भी नहीं होगा, एसआईआर का रोना रो रहे थे, विरासत भी गई है और साख भी गई है। नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई है और सकारात्मक राजनीति करके विकास मॉडल को आगे बढ़ाकर बिहार की जनता का जिसने दिल जीता है उस व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, और नीतीश कुमार का सुशासन। ये एक अद्भुत जोड़ी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जा पा रहे हैं सर, अभी तो 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, हालांकि अभी गिनती पूरी नहीं हुई है, लेकिन रुझान यही कह रहे हैं कि वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, शायद ही अपनी सीट बचा पाए। तेजस्वी यादव जंगल राज का प्रतीक है, नौवीं फेल वंशवाद का प्रतीक है। जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी, बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है, और बिहार की जनता ने दिखा दिया है कि कर्पूरी ठाकुर जी हमारे आदर्श हैं, शहाबुद्दीन नहीं। कि जिस आपने देखा बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें बताया गया कि 95 यानी कि 95 बार जो राहुल गांधी को कांग्रेस को हार मिली है उसमें और ज्यादा रिकॉर्ड अब कायम होता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी आक्रामक है। और साथ ही साथ आज की डेट 14 नवंबर की जो चिल्ड्रंस डे और जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे कहा जाता है, वो कह रहे एक तरीके से ये कोइंसिडेंस ही है, और क्या अब और कुछ रिकॉर्ड बनाना है। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा शाह जीत गए हैं, जेडीयू के विकास सिंह को हरा दिया है, जो अभी का अपडेट सामने आ रहा है। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा शाह जीत गए हैं।
अब जैसे जैसे शाम आगे बढ़ रही है ना, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं ये रुझान। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा शहाब जीत गए हैं। इनको लेकर भी काफी ज्यादा राजनीति हुई थी, एनडीए हमलावर रहा था, जेडीयू के विकास सिंह को हरा दिया है, यानी ओसामा शहाब को सपोर्ट किया जनता ने और जीत दिला दी है आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर। जिस तरीके से अभी तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं, रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा शहाब जीते हैं, लेकिन नंबर जो बहुत ज्यादा घटा हुआ है और इसीलिए हम कह रहे हैं अगर ये नंबर ऐसे ही रहते हैं तो बड़ी शर्मनाक जीत होगी महागठबंधन की। ये बड़ी फिक्र वाली बात महागठबंधन के लिहाज से है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, पटना में मनाया जाएगा जीत का जश्न। बीजेपी मुख्यालय में जीत की तैयारी भी हो रही है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में विजय उत्सव मनाया जाएगा, यानी पटना में मनाया जाएगा 5 बजे जीत का जश्न, और यहाँ दिल्ली में शाम 6 बजे जीत के जश्न की तैयारी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, पटना में जीत के जश्न की तैयारी और आज के इस दिन को बीजेपी मुख्यालय में विजय उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, यानी कि विजय का उत्सव जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है। और नंबर भी ऐसे हैं जिसे शानदार तरीके से एंजॉय यानी कि जश्न के तौर पर सामने रखना भी चाहिए। अब जो पार्टी कार्यकर्ता है ना, वो जगह जगह जीत का जश्न मना रहे हैं, कोई दिवाली मना रहा है, कोई होली मना रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, तो कोई नाच गा रहा है ढोल नगाड़ों की थाप पर। और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर यूपी तक और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक इसी तरह का जश्न मनाया जा रहा है। बिहार चुनाव को लेकर जेएमएम के प्रवक्ता मनोज